आज मैंने ये प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है सॉल्व करने के लिए और ये प्रॉब्लम नंबर 13 है लीड कोड की। तो ये इसका मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप लोग खोल लें अपने पास। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरह से, मतलब है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसमें जो हम बेसिकली पाइथन में सॉल्व करेंगे इसको हम, तो जो टूल्स यूज़ होंगे पाइथन के थोड़ा सा उसका रिविजन करेंगे, ये प्लान होगा। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले इसमें था रोमन टू इंटीजर। तो आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी रोमन वर्ड्स जैसे होते हैं आई वी एक्स। एल सी डी तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आई वी और एक्स आप लोगों ने देखा होगा। जैसे क्लास 10 होती है तो उसको 10 बोलते हैं। आई वी 4 होता है, और जैसे अगर हमारे पास वी है तो वो 5 है, वी आई 6 होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये इन्होंने जो है इसका डिकोडर बनाया है। ठीक है, कि आपने रोमन आपको मिलेगा, आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे अगर आपको एक्स आई मिलेगा तो वो 11 होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हम पहले तो थोड़ा आप लोग अपना अपना टाइम लें और इसको पढ़ लें पूरे इसको प्रॉब्लम को। फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे क्या, मैं किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहूँगा। ठीक है, फिर आप लोग अपना सोल्यूशन बताइएगा कैसे करना है, फिर इसको हम कोड करेंगे। पहले हम इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे पूछना है, अगर कोई कन्फ्यूजन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्विकली ओवरव्यू कर देता हूँ क्वेश्चन का। कि ये इसमें बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया, ये इनकोडर डिकोडर है रोमन टू इंटीजर। ठीक है, और इसके अंदर ये वैल्यूज तो गिवन है ऑलरेडी हमारे पास। तो इसका तो हम एक तरह से की और वैल्यू का एक डिक्शनरी बना लेंगे, जैसे हम लोग पहले भी प्रॉब्लम्स में देख चुके हैं कि बेसिकली की और वैल्यू। तो पहला स्टेप तो उसका होगा कि इसकी डिक्शनरी बना ली जाए। ठीक है, ताकि हम इजीली इसको डिकोड कर सकें जो भी आंसर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक दूसरा जो पॉइंट मैंने देखा है वो ये है कि आप इसमें रोमन में जिस तरह जो बड़ा वर्ड आता है, बड़ा जो लेटर होता है ना 10, वो पहले आता है, उसके बाद फिर स्मॉल आते हैं। जैसे ये 12 है, 12 क्लास को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारे पास, ये मैं लिखता हूँ, अगर हमारे पास ये x और आई है तो ये हमारे पास इक्वल टू 12 है। सही है, और अगर हमारे पास इसी तरह अगर हमारे पास एक्स वी है तो ये हमारे पास आई मीन एक्स आई वी है तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आप देखेंगे छोटा जो नंबर है इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम समझेंगे, इसमें समझने के लिए अगर कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ से इसको अभी नहीं देखता फिलहाल, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा ये, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता हूँ एग्जाम्पल पे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से। तो अगर यहाँ पे आई 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 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 आउटपुट आ रहा है, ये तो सबको पता है कि आई आई 3 या 3 है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें क्या करेंगे, आई का जो वैल्यू होगी, 3 आई है, उनको हमने 3 दफ़ा ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा वाला है इसके अंदर देखें एल, तो हम अपने डिकोडर बताएगा एल क्या है, 50 है। सही है, 50 है। फिर वी है हमारे पास जो 5 है, और फिर जो है 3 दफ़ा 3 है। तो ये तो सिंपल मतलब है, क्योंकि आप देखें बड़े नंबर से छोटे नंबर पर जा रहा है, इसलिए ये तो ईजी एडिशन है। ठीक है, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे इजीली, बस ऐड ही करना है खाली। ठीक है, तो पहले जो मेरे ख्याल से इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं प्रॉब्लम को दो हिस्सों में। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका डिक्शनरी बना लेते हैं, और उसके बाद ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि तकरीबन हाफ मार्क्स आपको मिल जाए ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर जो उसके बाद जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आएगी उसमें ये होगा कि बेसिकली स्मॉल जो नंबर है वो पहले आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम आया है, सी आया है, फिर आप देखें सी जो स्मॉल नंबर है। ठीक है, फिर एम आ गया। अब इसका मतलब चेंज हो गया, इसमें हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन जो होगी वो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। तो पहले मेरे ख्याल से मेरी तो ये तरीका है कि ताकि आप फॉर एग्जाम्पल अब आपको ये इंटरव्यू के लिए आप गए हैं, आपको 1 घंटे का टाइम है, तो लेट्स से अगर आपने ये दो चीज़ें ये एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली कि आपको 50% जो है, जो आपका इंटरव्यूअर है वो दे देगा। ठीक है, ये दो पार्ट जो आप समझ गए इसके, और जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इसको फिर हम एंड में मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। पहले पहले हम इसको देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अगर आप लोग इस स्टेज पर, जैसे आप लोग अभी इंटर्न्स के लिए अप्लाई करते हैं या एज ए ग्रेड पोजीशन अप्लाई करते हैं, तो इनफैक्ट अगर ये तक यहाँ तक भी पहुंचेंगे तब भी अच्छा एक सिग्नल होगा। ठीक है,
इस प्रॉब्लम को उन्होंने ऐसा इजी कहा हुआ है, इतना इजी है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका जो लास्ट पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा एक करने का इसको ना, ताकि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो वो आप लोग क्रैक कर सकें। अच्छा, पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस मतलब इसमें तो ये थोड़ा सा मुश्किल है सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल ये आई 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 अगर हमारे पास आए, ये 3 है, ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारे पास वी आई जो हमारी क्लास 8 होती है, और क्लास 8 होता है ऐसे लिखा जाता है, उसमें आप नोट करेंगे कि जो अगर बड़ा नंबर स्टार्ट हो रहा है, अगर एम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है वी, उसके बाद लिखा हुआ है आई, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है 1000 प्लस, क्योंकि एम 1 है, आप 1000 है, देखें, और वी जो है वो 5 है, और उसके बाद आई 1 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1006, ठीक है, सही है। और इसी तरह अगर ऊपर वाले को देखें तो 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 8। तो इसके लिए तो एक फॉर लूप लगेगा, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। एक तो आप डिक्शनरी बनाएंगे पहले, उसके बाद एक फॉर लूप लगेगा जिसमें क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग आई है उसको हम मैच करेंगे डिक्शनरी से, की डालेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग डिक्शनरी पहले बना चुके हैं, ऑलमोस्ट लास्ट टाइम हम लोगों ने काम किया था डिक्शनरी पे भी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्विकली एक डिक्शनरी का एग्जांपल दोबारा से देख लेते हैं। कि मैंने पहले सिर्फ हमने किया डिक्शनरी का, तो क्विकली एक इसमें से इसका डिवीजन क्विकली कर लेते हैं डिक्शनरी का, ताकि इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पाइथन में डिक्शनरीज होती हैं, जिसको हम हैश भी बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरह से डिक्शनरी हम बना सकते हैं, जिसके अंदर एक की होता है और एक क्या होता है, किसी को याद है, की और वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, की और वैल्यू, और इस फॉर्मेट में हम इसको डिक्शनरी में लिखते हैं। तो अब अगर हम इसको हमने डिक्शनरी को यहाँ से मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि रिविजन आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। और उससे ऊपर वाले कोड पे भी फोकस करें आप लोग, ठीक है। इसको ये डिक्शनरी हमने बनाई है स्टूडेंट के रोल नंबर की, ठीक है। ये इसके अंदर अगर जो रोल नंबर 1 है वो जैन है, रोल नंबर 2 अली है, और रोल नंबर 3 उमर है, ठीक है। इसको अगर हमने प्रिंट करना हो, अब ये डिक्शनरी तुमने बना ली, इसको हमने प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट, वही रोल नंबर डिक्शनरी, ठीक है। और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम 1 पास करेंगे ना, जो उसकी की है, सॉरी की पास कर सकते हैं, की पास करेंगे उसका वैल्यू आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे आपको रन हो रहा है। मैंने बता दिया था। ठीक है, वो मैंने सर्कल ब्रैकेट डाल दिया था, ये मैं आपको भेजता हूँ, यहाँ पे आप अपने पास डालें और इसको चलाएं कोड को, ठीक है। इस तरह से डिक्शनरी हमारी बन जाती है। इसमें हम अगर जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको हम कॉल कर सकते हैं, सही है। अच्छा, डिक्शनरी के अंदर और भी चीज़ होती है, जैसे अगर डिक्शनरी के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे कि भाई ये एक्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा आई है, और आई जो है वो 1 है, ठीक है। आपको पता है इंटीजर डालेंगे तो फिर ये जो होते हैं इंटीजर डालेंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कोटेशन मार्क्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई आई तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, वी, वी जो है वो हमारा 5 है, और क्या था, मैं जरा प्रॉब्लम खोल, एक्स 10 है, सही। तो बस अभी मैं यहाँ पे 3 ही बनाता हूँ खाली, ताकि हम सिर्फ समझ जाएंगे डिक्शनरी कैसे काम करेगी, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी हो गई। अब इसको अगर हम यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे हमें इसको इस तरह डालना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग है आई, और अगर हम 5 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 प्रिंट आएगा,
ठीक है, देखें 1 आ गया यहाँ पे, और इसी तरह अगर हम v डालेंगे तो 5 आएगा। सही है, ये 5 आ गया। तो ये बेसिकली डिक्शनरी हमने बना ली है। तो इसी तरह की डिक्शनरी हम वहाँ पे बनाएंगे अब, ठीक है। तो ये सबको क्लियर है यहाँ पे? आई थिंक लास्ट टाइम हम 2 दफ़ा एग्जांपल्स कर चुके हैं डिक्शनरी के साथ, तो आप लोग पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं ताकि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें पूरी हम। तो यहाँ पे हम डिक्शनरी बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो रोमन थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे किया हमने, इसको मैंने ऐसा करता हूँ, मेरे लिए इजी रहेगा ज़रा, मैं इसको वहीं पे बना देता हूँ पूरा VS कोड पे, फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। आप लोग अपने पास इसकी डिक्शनरी बनाएं पूरी। अच्छा, और किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है डिक्शनरी के बारे में मुझसे पूछ लें, यहाँ पे चैट पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें जो हमारे पास जो सोल्यूशन, ये हमने डिक्शनरी बना ली है, इसको अब हमने प्रिंट किया है, तो इसको प्रिंट करना है, ठीक है। पहले सबसे पहले तो इसको अगर हम वापस चले जाते हैं विजुअल कोड पे अभी दिखाने के लिए इसको, कि यहाँ पे हमने जो एक मिनट, ये डिक्शनरी बनाई थी यहाँ पे, इसको हम कॉपी पेस्ट, तो ये पूरी डिक्शनरी हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं F5 से, तो जो V है उससे हमें 5 मिलना चाहिए, 2 दफ़ा यहाँ पे रिपीट हुआ होगा। इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं क्या वैसे? IVXLCDM, ठीक है। आई थिंक इसका जो वो है ना, वो थोड़ा मसला कर रहा है, ये जो इसका कंपाइलर है, ये इंडेंटेशन का मसला कर रहा है, लेकिन तो इसको हम अब शायद चल जाएगा, ठीक है, अब चल गया। तो अब देखें इसके अंदर हमने प्रिंट आउट किया था, प्रिंट आउट जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारी डिक्शनरी चल रही है जैसे से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम टेस्ट केस में, यहाँ पे अगर आप देखें ना REI लिखा हुआ है, तो हम इसको पास कराते हैं पहले, ठीक है, एज अ फर्स्ट स्टेप। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग आसानी से अपना जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है वो S है, सही है। तो स्ट्रिंग को हम अपना यहाँ से हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट S। तो आप देखें आउटपुट में हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास आपको पता है पाइथन के अंदर एक जो स्ट्रिंग को बेसिकली हम स्ट्रिंग को बारी बारी लूप करके ना उसमें से निकाल सकते हैं सारे एलिमेंट स्ट्रिंग के। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम निकाल सकते हैं फॉर एलिमेंट्स इन एस लिखेंगे अगर हम, और प्रिंट, या फिर एलिमेंट कर देते हैं इसको, प्रिंट एलिमेंट, इट विल प्रिंट ईच ऑफ द एलिमेंट, ओके। इस तरह से इसका होता है, ये हम पहले कर चुके हैं कि अगर कोई भी स्ट्रिंग आ रही है इसको अगर आपको बारी बारी चाहिए, उसका एक एक जो डिजिट, उसका जो एक एक एलिमेंट है उसको अगर आपने प्रिंट करना है, या एक एक कैरेक्टर को आपको प्रिंट करना है, तो वो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको हम तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो अब ऐड करने के लिए आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक जो हमारी डिक्शनरी बनी हुई है ऊपर, उससे पहले हम इसको डिकोड कराएंगे कि एलिमेंट के अंदर है क्या। तो अगर हम प्रिंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोमन 2, इसको मैं ऊपर से कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर के अंदर एलिमेंट, बल्कि नहीं, स्क्वायर जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी यहाँ पे क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, अच्छा, आई 3 दफा 1 1 1, ठीक है। हाउ वी गेट आई फॉर एस, ये
ये जो 4 एलिमेंट है ना, 4, ये 4 लूप है इसका पाइथन के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, फॉर एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट इन द स्ट्रिंग, तो हर एलिमेंट जो स्ट्रिंग का है वो उसमें से निकल जाएगा इटरेट करके ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स भी लिख सकते हैं, अगर हम आई लिखते हैं ना, इटरेटर आई, तो फॉर आई इन एस, तो ये प्रिंट हो जाएगा सारा, ठीक है। इस तरह से हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया, सही है। यही पूछ रहे हैं ना, हाउ वी गेट आई 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 फॉर एस। अच्छा, ये तो टेस्ट केस उन्होंने दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम आगे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ टेस्ट केस है। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसको आई आई की जगह आई एम गोना पुट एलिमेंट्स ताकि मीनिंगफुल नेम हो। अब यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 5। ओह, ये क्या हो गया इसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक। यहाँ पे बी लिख देते हैं और अब स्टार्ट है, तो अब यहाँ पे आना चाहिए क्या क्या, 5 1 1 1, ये देखिए 5 1 1 1 1। और अगर ऊपर से हम इसको, अगर हम लोग जो हम लोग कॉन्केटेनेशन करते थे, अगर हम वो भी कर लें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये प्रिंट कर देगा, जो हमारा इस टाइम हमारे पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट, ठीक है, प्लस इज। तो ये तो हमारा सिंपल डिकोडिंग जो है चल जाएगा, ये क्यों नहीं चल रहा। तो जावा की तरह नहीं करता शायद, ठीक है। तो ये देखें डिकोडिंग हमारी काम कर रही है कि वी जो है वो 5 है, आई जो है वो 1 है, ठीक है। तो जो हमारा जो काम था एक तरह से वो हमारा एक मिनट, तो यहाँ पे हम एम भी लिख देते हैं सबसे पहले, तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारी डिकोडिंग से काम कर रही है। तो हमने रोमन से इंटीजर डिकोड कर लिया है, जो डिजिट्स हैं एटलीस्ट, ठीक है, 100 5 1 1 1। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना किसी ने, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि हमने यहाँ पे डिकोडिंग कर ली है। अब इसके बाद हमने करना क्या था, उसको ऐड करना था खाली, जो हमारा पहला प्रॉब्लम स्टेप है ना, उसमें हमने इसको सिर्फ ऐड करना है डिकोडर को। तो उसको ऐड करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग सिंपली हम लोग एक इंटीजर बना सकते हैं, न्यू सम इक्वल, या रिजल्ट कर लेते हैं आर ई एस, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास रिजल्ट होगा ना, पहले तो वो एक तरह से हम उसको जीरो कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको इंप्लीमेंट करते रहेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस दिस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास प्रिंट आउट जब एंड में जब हमारा रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट हमारा पास आंसर क्या आना चाहिए इसका। इसमें से मैं एम को निकाल देता हूँ ताकि आसानी रहे जरा। तो आपको पता है 8 आना चाहिए, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस, आई थिंक इट शुड बी 8 नाउ। अब क्या एरर दे रहा है, अनमैच्ड। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, आंसर 8 आ रहा है, सबके पास आंसर 8 आ रहा है यहाँ पे, चेक कर लिया तुमने। चेक कर लें एक दफा, आंसर 8 आ रहा होगा। तो हमारा सिंपल जो प्रॉब्लम था ना ये वाला, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। अगर हम ये भी डालेंगे ना, ये भी चल जाएगा बेसिकली। लेकिन अब ये वाला यूज केस पास नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन पहले आप लोग ये कंफर्म करें कि ये चल रहा है नहीं चल रहा आप लोगों के पास। देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटपुट 58, और आउटपुट 58, अच्छा आउटपुट नहीं यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया हुआ ना, हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम रिटर्न कर देंगे तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा आंसर को, तो अगर हम रन करेंगे तो ये पास हो जाएगा टेस्ट, ये वाला टेस्ट।
ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। तो मुझे आप लोग ये बताएं कि यहाँ तक यहाँ तक सबका चल रहा है, डिकोडर डिकोडर तैयार हो गया या नहीं हुआ। और मैं ये कोड भी आपको भेज देता हूँ यहाँ तक कॉपी करके यहीं पे चैट में, ताकि इसको आप अगर नहीं हुआ किसी का तो ये चला दें फिलहाल अभी, ताकि हम आगे चल सकें सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से पूछें यहाँ तक, कोई अगर कोई कंफ्यूजन है अभी तक, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास से बहुत इजी स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल है। ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा उसको, कि अगर हम बेसिकली अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर ये सोल्यूशन जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है, इसके अंदर हमने ये देखना है कि मैथमेटिकली हम या फिर अपने उससे कैसे करेंगे। जी, लीड कोड कंपाइलर सही मसला करता है, वो सही कह रहे हैं आप। लीड कोड का जो है ना वो ये मसला करता है। अच्छा, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि अब कोड जो है ना वो सेव हो जाता है, ये अच्छी बात है। अच्छा, तो यहाँ पे अली आपको क्लियर है, यहाँ पे अली सही, आर यू क्लियर अप टिल नाउ? आगे चलें, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है थोड़ा सा, अब आगे की प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ी सी मैथमेटिकल है, तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये वाली अपने पास आप लोग करें एग्जांपल, ठीक है। बल्कि नहीं, ऐसा करते हैं कि एक्स एक्स आई आई आई, ये सबको पता है क्या है, बताएं क्या होता है ये एक्स आई आई आई? 13 होगा, ठीक है, वेरी गुड। 10 + 1 + 1, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक्स आई वी है, इसका क्या होगा आंसर? 14 तो आप अली बता रहे हैं, लेकिन अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 10, अगर हम लिखते हैं +i +4, ये तो 15 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है आंसर, हमें तो पता है कि हम लोगों को पता है, हम यूज टू हैं इसके, इसलिए हम बता रहे हैं। हम लोग देखे बगैर बता सकते हैं कि ये बेसिकली 15 नहीं 14 है, ठीक है। तो ये इसको मैथमेटिकली कैसे किया जाएगा? किसी को कोई आइडिया है किस तरह से किया जाएगा? उसका एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम लोग अगर देखा जाए, अगर हम अपने अपने आंखों से देखते हैं कि ये 1 है +4 है, इफ आई इज लेस देन वी इज लेस वी-1, जी जी एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आई जो है वो, ये कह रहे हैं कि अगर आई जो है वो छोटा है अगले नंबर से, उसको माइनस किया जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली, ऐसा गुड पॉइंट। लेकिन इसको अगर हम मैथ कोडिंग के तौर पे नहीं देखें, अगर हम ऐसे ही करना चाहते हैं इसको, तो फिर कैसे करेंगे ये बताएं। तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, सॉरी मैंने 4 लिखा हुआ था, 5 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा चलो ठीक है, यहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई चलो 10 है, 10 तो सही है, फिर +1 हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अब जो नंबर है इसके बाद वो बड़ा है, 5 है, तो अब मैं ऐड नहीं कर सकता, अब मुझे माइनस करना पड़ेगा जो मैंने ऐड किया है ऑलरेडी, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी ऐड किया उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, मैंने गलती से ऐड कर दिया था, उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी नंबर को मुझे दोबारा से माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा माइनस? क्योंकि अगला नंबर बड़ा नंबर है, ठीक है, 5। और इस तरह 14 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये बस अगर आप समझ गए तो आप कोड आसानी से कर लेंगे बहुत। तो इसमें समझने की चीज़ क्या है कि अगर आप देखें, अगर आपने ऐड कर दिया, ऐड तो हम ऑलरेडी कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखता हुआ चल रहा हूँ, अच्छा 10 है, फिर 1 है, फिर मैंने बोला 5 आ गया, ओ 5 आ गया, तो मुझे ऐड नहीं करना था, मुझे माइनस करना था। तो मैं पहले इसको रिमूव करूंगा यहाँ से, जो मैंने ऐड किया था ना, मैंने गलती से ऐड कर दिया था, उसको मैंने रिमूव कर दिया पहले। किस तरह रिमूव किया? -1 से। तो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, सही है, ये चीज़ क्लियर है ना यहाँ से? ये जो मैंने गलती से ऐड कर दिया था, अगला नंबर बड़ा था, तो उसको मैंने माइनस कर दिया पहले तो, ठीक है, ये क्लियर है चीज़? ठीक है, उसको मैंने हटा दिया अपने उससे कि भाई ये तो मैंने गलती से ऐड कर दिया था, लेट्स रिमूव इट। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, उसने बोला -1। अब मैंने -1 क्यों किया है? क्योंकि मुझे पता है अगला नंबर बड़ा नंबर है, तो मुझे -1 करना ही पड़ेगा। -1 नहीं, माइनस जो भी हो यहाँ पे, ठीक है, माइनस जो भी चीज़ हो यहाँ पे उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आई को माइनस कर रहा हूँ मैं, 1 को माइनस नहीं कर रहा, ये ध्यान में रखें। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं रोमन में लिखता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक्स, ठीक है, +i। अब मैंने बोला नहीं, इसके बाद तो +v आ गया है, तो उसको मैं नहीं कर सकता, मुझे इसको बेसिकली नहीं कर सकता, ये अलाउ नहीं है करना इस तरह से, ठीक है।
तो मैंने बोला मैं इसको माइनस करता हूँ जो मैंने ऐड किया, माइनस आई। ठीक है, तो ये मेरा मतलब है जो मैंने गलती की है वो सही हो गई। सही है। इसके बाद ये चीज क्लियर हो गई, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे माइनस करना पड़ेगा आई को, वी माइनस आई माइनस करना पड़ेगा क्योंकि, और अब मैं कर सकता हूँ ऐड वी को। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, 2 दफा इसको माइनस करना है अगर अगला नंबर बड़ा है तो। ये चीज क्लियर है सबको? प्लस तो मैंने कर दिया, इसको हटाना है पहले तो मुझे, और फिर दोबारा से मुझे करना है, 2 दफा करना है, 2 टाइम्स। सही है, 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा उसको, प्लस वी। इस तरह आपको मैथमेटिकली आंसर मिल जाएगा। तो अब आप कोई भी प्रॉब्लम करेंगे ना, आपको मिल जाएगा आंसर इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली थोड़ी सी मुश्किल लग रही है प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले एम है, एम क्या है, 1000। उसके बाद सी क्या है, 100। फिर एम आ गया, इसका मतलब मैंने गलती से ऐड कर दिया था 100। ठीक है, अब आ गया बड़ा नंबर। इफ दिस नंबर इज smaller than the next number, I'm gonna take out this one। 2 दफा। ठीक है, हमारा मसला हल हो गया। अब दोबारा से आगे कोई मसला नहीं है, 1000 दोबारा से ऐड हो गया। सही है, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आया हमारे पास, कौन सा था, एम, एक्स आ गया 10। ठीक है, 10 सही है, लेकिन अब दोबारा से वही मसला आ गया, अब सी आ गया दोबारा से, 100 है। अब सी 100 है। सही है, तो हमें क्या किया, -10 प्लस, अब प्लस सी 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद 500 आ गया। अब देखें सी के बाद दोबारा से 500 आ गया हमारे पास। डी का मतलब है 500 आ रहा है, तो मतलब हमें इसको निकालना पड़ेगा, नंबर छोटा है, +500। अच्छा, 500 से आगे फिर दोबारा 1000 आ गया, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको दोबारा से निकालना पड़ेगा। मतलब है हमें हर बारी में ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमें आंसर सही मिले। फिर अब लास्ट में 1000 है। अच्छा, इसको अगर आप कोई करे अपने पास, कैलकुलेट करके देखें। मैं जरा अपने पास करता हूँ, आप लोग करें कैलकुलेट, क्या आता है आंसर। यहाँ से इसको तो रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको कैलकुलेटर पर करके देखें आंसर। मैं इसमें से ये निकाल रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो 1000 माइनस 900 प्लस 1000, 2900, 3900, कितना बन रहा है, इसने कैलकुलेट किया, चेक करें। अच्छा, मैंने आखिर में एम क्यों डाल दिया, सॉरी, माय बैड, देयर वाज नो एम, ये मैंने गलत कर दिया था। लेकिन मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, लेट्स ट्राई इट अगेन। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को करने देता हूँ पहले ये। तो आप लोग 2-3 मिनट लें, इसको करें अपने पास मतलब है ना, इसको इसका आंसर निकाल के दें मुझे अपने पास। ठीक है, अली वो भी तरीका हो सकता है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसको उसमें जो है ना, फिर आपको उसमें मेरे ख्याल से एल्गोरिदम में को मसला होगा वो फाइंड करने में। वो भी तरीका कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके करने के।
अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास 1000 आया पहले, और -900 1900 हो गया। 1900 प्लस 10 प्लस 100, आखिर में 5 नहीं है, 4 है। -1 प्लस 5, 1924 मेरे पास ये आ रहा है इसका आंसर। तो यहाँ पे कुछ गलती हुई है शायद, इनके पास 1994 है। मैंने कुछ गलत किया है क्या कुछ, कहीं पे देखें। अच्छा, आप लोग अपने पास अगर ये करेंगे ना, तो आपको हमें जल्दी से आंसर मिल जाएगा, सिर्फ मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने पास करें इसको, ट्राई करें इसको। सी जो है 50 तो नहीं है, L 50। क्या आंसर आ रहा है इसका अब्दुल्ला? 794। पे मैंने शायद इसमें कुछ गलती की होगी, मैंने भी तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर है ना, तरीका करना कैसे है इसको, बस ये एक चीज है। एक और कर लेते हैं प्रॉब्लम क्विकली। एम एक्स सी और आई आई एल, ठीक है। MXCIL, इसका जरा आंसर निकालें आपने। MXCIL का 1000 प्लस 10 कर दिया मैंने, आगे सी पड़ा है, तो मैं 10 को निकालूंगा 2 दफा, प्लस सी जो है 100 है। सी के बाद आई तो छोटा है, कोई मसला नहीं है, 1 आया। लेकिन 1 के बाद जो है एल बड़ा है, तो -1 प्लस 50। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा किसी को पता है, निकाला किसी ने? 1139 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, तो मतलब आप ये देखें, अब आप लोग सिर्फ ये कोडिंग एक्सरसाइज नहीं है एक तरह से, ये इसमें आपको थिंकिंग का भी है कि मैंने हम लोगों ने किस तरह से एक चीज रिकॉर्ड, मतलब जो एक चीज हमारे पास रोमन के अंदर है, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है बगैर कोडिंग के भी, ठीक है, मैथमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ तक एक्सरसाइज हमारी अगर सबको क्लियर है, तो आगे चलते हैं। आप लोगों का निकला है, आपको पता चल गया अर्शा और अली कि यहाँ से ये कैसे 1139 हो रहा है, ये चीज क्लियर है सबको, आप लोगों को? तो उसको कोड करते हैं, कोड करना बहुत इजी होगा, इसको कोड करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और कौन, कमर आपको क्लियर है ये? कमर भी है कॉल पे, कमर आपको क्लियर है ये चीज, किस तरह से नंबर्स को हम लोग जो है वो माइनस कर रहे हैं? इसके अलावा इसका एक और तरीका भी, जैसे अली ने भी मेंशन किया था, वो भी तरीका कर सकते हैं हम इसको भी, लेकिन उसके अंदर पेयर्स बनाने पड़ेंगे बेसिकली। और पेयर बनाने के लिए भी हमें लूप तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लूप तो करना ही पड़ेगा उसके लिए भी, कि देखना पड़ेगा कौन सा पेयर है, ठीक है। चलें, इसको फिर हम अपने पास इसको हम आंसर को मतलब इसको हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं नाम दे देता हूँ डिकोडेड वैल्यूज का, ठीक है, कि ये डिकोडेड वैल्यूज है हमारे पास ऑलरेडी, यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज डिकोडेड हो गई हैं, ठीक है। वी हैव ऑल द वैल्यूज हियर, डिकोडेड वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, इसमें बस हमने ये करना है कि अगर हमारी डिकोडेड वैल्यू जो है, इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस डिकोडेड वैल्यू, और रिजल्ट के ऊपर से हमने जो RES लिखा हुआ है ना, उसको मैं रिजल्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, जो हमने पहले किया था वही है, वही चीज़ है, सही है।
अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला तो पास हो जाएगा, लेकिन अगला वाला पास नहीं हो पाएगा। इसके लिए बस हमें एक लॉजिक लगानी पड़ेगी, जिस तरह अली ने बताया था अभी। अगर हमारी जो डिकोडेड वैल्यू है, और हम एक काम और भी करेंगे, हम अपनी ये जो हमारी पुरानी वैल्यू है ना, उसको हम सेव कर लेंगे अपने पास, ठीक है। तो जो हमारे पास पुरानी वैल्यू है, उसका भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस डिकोडेड वैल्यू, ठीक है। इसको हम कह देते हैं डिकोडेड वैल्यू। ये हमारे पास एक स्टोर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये चीज स्टोर रहेगी, जो पुरानी वैल्यू है, ताकि हमें पता हो ना कि पुरानी वैल्यू बड़ी है भी कि नहीं, ठीक है। तो हमारा जो एल्गोरिथम है, उसमें हमने करना था कि यहाँ पे कि इफ हमारी जो न्यू वैल्यू है वो बड़ी है, इफ आर न्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन प्रीवियस वैल्यू, तो हमने क्या करना है फिर, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट माइनस, क्या किया था हमने, प्रीवियस वैल्यू, क्या करना था यहाँ पे, ये ट्रिक है बस बेसिकली, 2 दफा माइनस करना है, ठीक है, इसको बस दैट्स इट, 2 दफा इसको निकाल देंगे इसमें से, और यहाँ पे फिर हमारा प्रॉब्लम खत्म, बस फिनिश, ठीक है। अब देखिए हम हर बारी आ रहे हैं, हर बारी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, पहले हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन अब पुरानी वैल्यू हमारी जो है वो 100 से छोटी है, तो हमने 2 दफा 10 को निकाल दिया, पुरानी वैल्यू को, प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, वही वाला हिसाब किताब हो गया पूरा। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और इसको हम रिटर्न कर देते हैं फिर, रिटर्न रिजल्ट, लेट्स चेक इट नाउ। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया आंसर, और सबमिट करके देखते हैं कि सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो गया, और देखें 79.46% है ये। तो इसके अंदर ये है कि अगर इसको और भी फास्ट किया जा सकता है, जैसे आपने बताया अली, कि हम पेयर्स बना लें, क्या पता आप ट्राई करें, क्या पता वो इससे भी ज़्यादा फास्ट हो, सही है, कि अगर पेयर्स बना के हम मैच करें, तो मतलब है जैसे कि, लेकिन बहुत सारे पेयर्स बनाने पड़ेंगे आई थिंक। तो इस ओपन लाइक आप अपनी मर्जी से करें, लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ पे हमारे पास, ये बस ये एक चीज़ है कि 2 दफा इसको माइनस करना है, ये बस की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपने एक दफ़ा गलती से ऐड कर दिया, तो उसको आपने पहले अपनी गलती को आपने सही करना है, और फिर दोबारा से आपने इसलिए निकालना है क्योंकि अगले नंबर में से आपने निकालना है, ठीक है, सही है। सो दैट्स इट। अगर किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन पूछना है किसी ने कुछ, मैं इसको कोड को यहाँ पे आपको दे देता हूँ पूरा, इससे प्ले करें, इसमें खेलें, और इसमें अली जो आप बता रहे तरीका वो भी ट्राई करें, और फिर बताइएगा कि 79% से ऊपर अगर वो परफॉर्मेंस क्या आ रही है, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू भैया। हम लोग वीडियो जो है वो, इसको हम लोग जो है ना मर्ज कर देंगे, पहले शुरू का जो पार्ट मिस हुआ है इसको फिर आपको वीडियो लगा देंगे उस पर, कैनवस पे, ठीक है। ओके, किसी ने पूछना कोई और सवाल, पूछ ले सवाल कोई अगर है कोई, अगर समझ नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं है तो इसमें। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि ये एंट्री लेवल क्वेश्चन पे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, और अगर पूछा जाएगा तो इतना पूछा जाएगा कि इसको आप बेसिकली, अच्छा, ये क्या वजह है इसके लिए, व्हाई इज दैट। अच्छा, इंटरफेस इजी, चले हम इसको फिर असल में ये होता है ना इसमें, जूम में फिर हमें वो अम, हाँ, स्क्रीन स्पेस तो ज़्यादा है इसका, सही कह रहे हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, जूम पे ही फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइम से ना मीटिंग। अच्छा, तो इसके अंदर ये एक चीज़ और ये है कि इसके अंदर अगर आप लोगों ने ये एक चीज़ नोट की हो कि यहाँ पे जो, यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन किया था सबसे पहले पार्ट, तो जिन लोगों को वो भी समझ में आ गया था ना, समझ लें इंट्री लेवल पे वो भी काफ़ी है, सही है। लेकिन अब ये हमें कंप्लीट करना था पूरा सोल्यूशन, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके दिखा दिया आपको कि भाई इस तरह से कंप्लीट होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ज़्यादा कोडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये समझ में आ गया ना, तो आप फिर बेसिकली आप समझ लें आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, सही है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। कोडिंग तो हर कोई कर देता है, ठीक है, ये चीज़ करना मुश्किल होती है बस, कि मैथमेटिकली कैसे क्लियर करें इसको। ओके, ठीक है फिर कल हम मिलते हैं हमारी क्लास में, कल उसमें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।